डॉक्टर सूर्यांश राठौर एक सच्चे साइंटिस्ट थे। उनकी दुनिया इक्वेशंस में घूमती थी, उनकी धड़कन डिस्कवरीज के साथ चलती थी। वो एक मशहूर फिजिसिस्ट थे। क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके दिमाग के पीछे एक टूटा हुआ दिल था, अपनी प्यारी बेटी आशा के गुजर जाने का गम। आशा अपनी हंसी और जिज्ञासा से राठौर की दुनिया का केंद्र थी। उसके जाने से एक खालीपन आ गया, एक ऐसा गड्ढा जो उन्हें निगलने को तैयार था। इसी गम और अपनी बेटी को फिर से देखने की चाहत में राठौर ने एक खतरनाक सफर शुरू किया। वो समय के नियमों को ही चुनौती देने वाले थे। उनके कॉलीग्स उनके ऑब्सेशन के बारे में बातें करते थे, उनके बदलते व्यवहार से परेशान थे, पर राठौर नहीं रुके। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगा दी, जिससे उन्हें लगा कि वो अपनी आशा से मिल सकते हैं। उन्हें क्या पता था, ये खोज उन्हें रियलिटी के किनारे एक ब्लैक होल के बीचों बीच और समय की ताकत के सामने ले जाएगी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सीक्रेट लैब में कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस राठौर की सबसे बड़ी खोज छुपी थी, प्रोजेक्ट कालसूत्र। ये कोई आम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक पिता के प्यार का प्रमाण था, किस्मत बदलने का एक डेस्परेट गैम्बल। कालसूत्र, जिसका मतलब संस्कृत में समय के धागे होता है, बिल्कुल सही नाम था। सालों तक राठौर ने बिना रुके काम किया यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने के लिए। वो ब्लैक होल्स की दुनिया में गए, वो जगह जहां ग्रेविटी सबसे ताकतवर होती है, स्पेस और टाइम को मोड़ देती है। उनकी रिसर्च से पता चला कि उनके अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ हो सकते हैं, जैसे किसी कॉस्मिक टेपेस्ट्री में धागे। उनका थ्योरी था कि एक स्पेशल वेसल क्वांटम एंटेंगलमेंट और ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन से चलने वाला इस टेम्पोरल लैबिरिंथ में जा सकता है। ये वेसल एक सुई की तरह काम करेगा, स्पेस टाइम के फैब्रिक में से रास्ता बनाते हुए अंदर वाले को हिस्ट्री में ट्रैवल करने देगा। लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। एक गलत कैलकुलेशन, एक अनफोर्सीन वेरिएबल और ट्रैवलर समय के फोल्ड्स में खो सकता था, हमेशा के लिए। फैसला करने का दिन आ गया। राठौर अपनी क्रिएशन के सामने खड़े थे, एक स्लीक सिल्वर वेसल जो एनर्जी से गूंज रहा था। ये एक कैप्सूल जैसा दिखता था, पर इसकी सरफेस एक अजीब ग्लो से चमक रही थी, इसके अंदर की ताकत का प्रमाण। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपनी सैनिटी, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी एग्जिस्टेंस। एक गहरी सांस लेते हुए वो कैप्सूल में घुसे। हैच एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। लॉन्च सीक्वेंस शुरू करते ही हवा में एक्साइटमेंट भर गई। उन्हें पावर का सर्ज महसूस हुआ, वेसल हिलने लगा, नीचे की जमीन कांपने लगी। फिर एक तेज रोशनी और जोरदार आवाज के साथ वो गायब हो गए, ब्लैक होल के मुंह में समा गए। अंदर राठौर ने खुद को इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बचाया, जो उन्हें हर तरफ से खींच रही थी। बाहर की दुनिया कलर्स के कलाइडोस्कोप में बदल गई। टाइम खुद मुड़ता हुआ दिख रहा था। वो पॉसिबिलिटीज के समुद्र में तैर रहे थे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक डिजीइंग डांस में घूम रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। केओस के सिम्फनी के बीच एक ड्रम बीट। वो अब वापस नहीं जा सकते थे, बस आगे जाना था, अननोन में। अपनी रिसर्च के दौरान एक बात राठौर के दिमाग में बैठ गई थी, पास्ट को बदला नहीं जा सकता। इसमें इंटरफियर करना रियलिटी के फैब्रिक को खराब करने जैसा था। एक नाजुक टेपेस्ट्री की तरह एक धागे को खींचने से भी भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रिपल्स बन सकते हैं जो प्रेजेंट को बिगाड़ सकते हैं और फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। उन्हें उनके पीयर्स ने, उनके इक्वेशंस ने, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी दी थी, चेतावनी दी थी। लेकिन ग्रीफ एक तेज लहर की तरह उनकी कॉशन को बहा ले गया था। बस एक डिटर्मिनेशन छोड़ गया कि वो नेचुरल ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। उन्हें यकीन था कि आशा को बचाना किसी भी पोटेंशियल हैवक से ज्यादा जरूरी था। वॉर्टेक्स में ट्रैवल करते हुए मेमोरीज उनके सामने आने लगी। आशा की हंसी, उसकी मुस्कान, उसके हाथ की गर्माहट, हर मेमोरी उनके रिजॉल्व को मजबूत करती थी, उन्हें अबिस में आगे धकेलती थी। हर फ्लिकर उनके लॉस की याद दिलाता था। वो अपनी बेटी के साथ एक पल के लिए भी सब कुछ रिस्क करने को तैयार थे, पास्ट को बदलने और उसके गम को मिटाने के लिए।